छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं धनतेरस की संध्या पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर लोकसभा के सभी प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने विधानसभा चुनाव क्षेत्र बेलतरा से प्रत्याशी विजय केसरवानी और बिलासपुर प्रत्याशी शैलेश पांडे के साथ रोड शो किया। किसी अपराध को 100% रोका जा सकता है, पर अगर अपराध होता है तो क्या सरकार ने कार्रवाई त्वरित की ये मापदंड है और ऐसी घटनाओं को अगर रोका जा सके तो रोकने का प्रयास। आपको कितनी सीट आ रही है सर? कितनी सीट आ रही है? 75 कम से कम 2 तिहाई। नाम में विश्वास नहीं करता, कार्रवाई हो जाए। अगर सबूत है तो कार्रवाई करें, वरना बात नहीं करते। यहाँ पर भाजपा वाले बोल रहे हैं, आप चाहे भूपेश भाई का नाम लीजिए, चाहे अमर का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, आरोप की राजनीति सबसे गंदी राजनीति। प्रमोद तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं यहाँ बिलासपुर। मैं दूसरे की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। राजीव गांधी पे आरोप लगाया गया था बोफर्स सौदे में दलाली की बात। उनकी मृत्यु के 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक दिन का सबूत नहीं। यूपीए की सरकार के ऊपर कीचड़ उठाया गया कि कोयला स्कैम 1,84,000 करोड़ का कोयला स्कैम, 1,30,000 से ज्यादा करोड़ का पीजी स्कैम। 9.5 साल एनडीए सरकार को दिल्ली में हो गए, एक दिन का सबूत वो नहीं जुटा। ये आरोप की राजनीति से गंदी राजनीति नहीं होती। सामने रहिए, आधारों पे लड़िए, सिद्धांतों पे लड़िए, अपने कार्यक्रमों पे लड़िए। आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे उस पर लड़िए। ये ईडी का इस्तेमाल पार्टी के एक अनुषांगिक संगठन के रूप में मत करें। 17 तारीख को मतदान है, उसके लिए रुक जाइए। 3 तारीख को गिनती है, उसके लिए रुक जाइए। सब बातें सामने। ऑडियो जो महापौर जी का वायरल हुआ था सर, वायु हुआ है, इसके लेकर क्या बोलेंगे? वो अत्यंत आपत्तिजनक बात है। अनुशासन को भंग नहीं किया जा सकता। बेबुनियाद बात अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। केजी से पीजी को थोड़ा सा व्याख्यायित कीजिए। शिक्षा का माहौल क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, इस बात पे भेजे जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में शायद पढ़ाई उस स्तर की नहीं हो पाती, अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो पाती। एक प्राइवेट स्कूल में आप एक बच्चे को अगर भेजते हैं तो मैं नहीं समझता साल में कम खर्चा लगता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 90,000 रुपये का खर्चा हो गया अगर तीनों बच्चों को आप भेजते हैं। अमूमन मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो परिवार वो भेज नहीं पाते। एक बच्चे को भेजो, लड़के को भेजो, बड़ा होगा शायद नौकरी लग जाए, घर में कमा के लाएगा। बच्चियां छूटती, दूसरे तीसरे बच्चे छूटते हैं। अगर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई उस स्तर की आप उपलब्ध कराते हैं, इंग्लिश मीडियम उपलब्ध कराते हैं, तो लाखों लाख बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 साल 30 साल लगभग अमर अग्रवाल जी यहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। ऐसा एक काम जनता को इतने दिनों में बता नहीं पाए कि 15 साल उन्होंने क्या किया। एक काम नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल में बिलासपुर सिर्फ खोदा गया, खोदकर गोदापुर बना दिया गया। 17 की सुबह क्या होगा? कांग्रेस में है, भरोसा है कि चारों तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा है। यही हाल बिलासपुर के आसपास के सभी सीटों में यही हो रहा है। और कांग्रेस ने जो काम किया है तो सभी को दिख रहा है। दलित ने किया है, हिंदुओं के लिए किया है, किसान के लिए किया है। मुफ्त की बात हो रही है, उनकी वजह तो 2% फ्री की बात हो। जैसे अनेक काम है जिसकी वजह से जनता जो है कांग्रेस तरफ देख रही है। ईवीएम का करंट भाजपा को लगाएगी, इसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। बिलासपुर से हमारे लोकप्रिय विधायक शैलेश पांडे जी भारी बहुमत से आगे। निश्चित रूप से धीरे धीरे यहाँ का वातावरण बदलने लगा है और दोबारा कांग्रेस को स्थापित करने में आगे बढ़ने चाहिए। प्रदेश में कमल खिल रहा है। कमल सूख चुका है, अब कीचड़ बिल्कुल नहीं रहा है, जमीन एकदम सूख चुकी है। अब कमल खिलने के सपने को लोग देखिए भाई, ऐसा है कि कीचड़ देखिए, एक मुख्यमंत्री और उसकी टीम ने बेहतरीन काम किया है, उसका असर देखिए नौजवान साथियों में
दिख रहा है, आत्मानंद स्कूल का परिणाम दिख रहा है। धान आज मार्केट कितना अच्छा है। ये भूपेश की आर्थिक स्थिति और टीएस बाबा की आर्थिक नीति के कारण है कि आज बाजार में कई वर्षों के बाद एक रौनक दिख रही है। वो हमारे छत्तीसगढ़ का आर्थिक संपन्नता को बताता है। देखिए कितना सुंदर बाजार सजा है। हर मार्केट में, हर बाजार में, हर दुकान में कितनी भीड़ है। यदि किसी की देन है तो मुख्यमंत्री और टीएस बाबा की देन है कि उन्होंने बेहतर आर्थिक नीति छत्तीसगढ़ की ओर ले गया है। इसलिए आज दिवाली का पर्व कई वर्षों के बाद बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। मैं बिलासपुर की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ कि कांग्रेस की ऐसी सरकार है जिसके कारण हमारे चेहरे में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते सभी आप जनता को आज शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पंजे की सरकार है और आने वाले समय में भी 5 साल फिर आप जनता का कांग्रेस के प्रति को आशीर्वाद मिलेगा। और बच्चों की दिवाली का माहौल है। महालक्ष्मी जी की मूर्ति पर कमल का फूल चढ़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस के पंजे के द्वारा ही कमल को माता जी के लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करेगा और वही वो सुख भी थोड़ा चाहता है। यही मैं आपको आशा करता हूँ आप लोगों से। और छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिलासपुर से शैलेश पांडे पूरा अर्पित करेंगे कमल का फूल। 17 तारीख को हम सूर्य भगवान का पहले नमस्कार करके फिर 8 बजे मतदान में पहुंच जाएंगे। फिर कमल खिलाएंगे। फिर कमल खिलाएंगे। कमल नहीं खिलाएंगे जब तक हाथ नहीं पकड़ेगा। कहाँ कमल खिलेगा? हाथ पहले चाहिए। पहले हाथ चाहिए। पहले हाथ चाहिए, उसके बाद कमल को लक्ष्मी जी के चरणों में, सूर्यदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में असलियत राज्यों में चुनाव हो, वहाँ मतदान होगा और जनता खुल के मतदान करेगी कांग्रेस के पक्ष में। क्यों? इसलिए करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये सारे वादों को कांग्रेस ने पूरा किया। और आज भी बिजली विभाग का वादा था, उसको पूरा किया। आत्मानंद स्कूल खोले और आज जितने आत्मानंद स्कूल बने वो सबको उन्नयन करने का वादा किया। फिर से किसानों का कर्जा माफ करने की बात की। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए और जो APL से ऊपर के लोग हैं उनका 10 लाख रुपए और गंभीर दुर्घटना वालों के लिए 25 लाख रुपए तक की घोषणा। ये बहुत बड़ी घोषणा है, मास्टर स्ट्रोक है। वादों का क्या है? इस देश का विचार वादे कांग्रेस पार्टी निभाएगी। वादों का क्या है? वादे तो कीवी तोड़ने के लिए जाते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमने किया है। जो कर्ज माफी का था या जो भी वादे किए थे उन्होंने, धान का मूल्य था, समर्थन मूल्य, सबको पूरा किया। आने वाले 5 साल में फिर से भूपेश बघेल अपना पूरा वादा निभाएंगे। 17 की सुबह जनता निकलेगी और जिस तरीके से पिछली बार गोदापुर के राजा के खिलाफ, माननीय अमर अग्रवाल जी के खिलाफ मतदान जनता ने किया था, इस बार भी क्योंकि शैलेश पांडे जी ने बिलासपुर का समुचित विकास किया है पिछले 5 वर्षों में, जो कि 20 साल वो काम नहीं कर पाए। 20 साल तक वो सपना दिखाते रहे, लेकिन इन 5 वर्षों में शैलेश पांडे जी ने वो करके दिखाया है। जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद। सुबह हमारे शहर के जो विधायक हैं उनको भरपूर शहर का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग जीत के आ रहे हैं। भारी मात्रा में जीत रहे हैं हम लोग। 20,000 से ऊपर ऐसा क्या है शहर विधायक में कि सारे लोग उनको वोट देंगे? उन्होंने इतना काम किया है। सबसे पहले तो गरीबों के लिए आत्मानंद स्कूल खोला है, जिसमें हमारे खुद के कार बाहर हो गया है और आपका लाल बहादुर शास्त्री स्कूल हो गया है। सारे जगह सारे यहाँ खुलने से बच्चे लोग अभी वहाँ अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और अपना भविष्य को संवार रहे हैं। इसकी सरकार तो सुबह वोटिंग होगी ना? क्या वोटिंग होती? कांग्रेस के पक्ष में ही वोटिंग है। 75 पार है इस बार हम लोग। क्यों लोग वोट देंगे कांग्रेस को? क्यों? कांग्रेस की घोषणा पत्र आप पढ़िए। कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान और सभी के साथ है, सभी का विकास है। भूपेश है तो भरोसा है। लोग क्या चुनेंगे? 17 की सुबह मतदान होगा और जनता कांग्रेस को चुनेगी, क्योंकि हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में जो वादे किए वो वादा में हमने खरा उतरा है। और हमारा जो घोषणा पत्र पार्ट 2 है वो तो इतना खूबसूरत है कि समाज के हर वर्ग की एक खुशहाल घोषणा पत्र है, जिसमें 3200 समर्थन मूल्य, ऋण माफी, KG to PG सहित चिकित्सा और इंजीनियरिंग महाविद्यालय को भी इसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 200 बिजली यूनिट फ्री है। हमने
चिवरा सहित 63 वनोपज का हमने समर्थन मूल्य में लेने का घोषणा किया है। इसके अतिरिक्त जो 50,000 APL लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी आज 5 लाख हो गई और BPL वालों को 10 लाख सुविधा दी। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में पहला प्रदेश है जहां पर शिक्षा में और स्वास्थ्य में इतनी सुविधा दी जा रही है। निश्चित रूप से जनता हमें स्वीकार करेगी और पुनः भारी मतों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएगी।